यानी सुबह आपने मादी को उठाया उधर डाला 10-15 मिनट, शाम को भी उठाया उधर डाला 10-15 मिनट। ये आपका डेली का काम है, 2 टाइम। जिस तरह हम खाना ज़रूरी है, इस मादी को नर के साथ डालना 2 टाइम के लिए ज़रूरी है, 2 टाइम खुराक ज़रूरी है। देखो अब ये खाली है, हमने इतनी खुराक इसको डाली कि इन्होंने 15-20 मिनट आधे घंटे में ख़त्म कर लिया, देखा नहीं। अब ये 12 घंटे पानी पे गुजारा करेंगे। अगर इसको हम हर वक्त खुराक पड़ी रहेगी तो ये बीमार हो जाएगी, मैदा ख़राब हो जाएगा। इस तरह बर्तन आपका 10-15 मिनट में खाली होना चाहिए। आप उतने फिर आपका अंदाज़ा हो जाएगा मेरा खरगोश, या पहले से मिसाल आपने 1 कप डाल दिया, आधे घंटे बाद वो निकाला, वो कितना रह गया माइनस कर ले। वो अनपढ़ बंदा भी अपने हिसाब लगा लेता है। ये आपका खुराक का फर्क होगा। ये बोतल लगी हुई है गिरनी, उसकी दुकान से लेकर गिरनी से पानी डालो, अगर आप इसका मुंह काटोगे तब भी जल, लेकिन इसके अंदर मच्छर जाती है। ये भी हो गया, खुराक भी बाहर से हो गई। 2 टाइम आपने मादी को क्रॉस कराना है। 15 दिन मुतवातर आपने क्रॉसिंग की। अब 15 दिन के बाद हम हमल चेक करेंगे कि यार हमने जो 15 दिन मेहनत की है, झाड़ू लगाया है, खुराक और पानी डाला है और क्रॉसिंग की है। अब खुराक और पानी भी नहीं रुकता, वो क़यामत तक चलता रहेगा, लेकिन क्रॉसिंग हम चेक करेंगे। 15 मिनट के बाद आपने खरगोशी को इस तरह पकड़ के ये अच्छा, खरगोश को इस तरह पकड़ेंगे, यहाँ से, कानों से नहीं पकड़ना, ये इसकी जगह। अभी इसको दर्द नहीं होता, इस तरह कानों से पकड़ना, ये यहाँ से, और यहाँ से पेट में इसके अंगूर के रोड़े चेक करने हैं, ढूंढने हैं, इधर से लेकर इधर तक ढूंढने हैं। अंगूर के छोटे छोटे रोड़े जिसमें नज़र आ रहे हैं वो बच्चे हैं। किसी में 18 दाने होंगे, किसी में 12 होंगे, जितने दाने हैं उतने बच्चे हैं। लेकिन आपको अगर 10 बच्चे हैं तो 5 दाने बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, आपका तजर्बा कम है। हमारे ये लड़के आपको मादी की बता देंगे पहले से अल्ट्रासाउंड के जरिए कि इस खरगोश ने 13 बच्चे देने हैं, इसने 12 बच्चे देने हैं, इसने इतने देने हैं। अब जिसके अंदर अंगूर नज़र आ गए वो मादियों पे आप डेट लिख लो 15 दिन पीछे की, क्योंकि पता आपको तब चलता है जब हमल 15 दिन का होता है। हमारे लड़कों को हमल का पता तब चलता है जब 11-12 दिन की मादी प्रेग्नेंट होती है। मेरे मैनेजर को पता तब चलता है जब मादी 9 से 10 दिन की प्रेग्नेंट होती है। मुझे पता तब चलता है 8 दिन बाद मुझे पता चले। यानी मेरा तजर्बा इसी भी ऊपर है। तो आपका तजर्बा सबसे कमज़ोर है, आपको 15 दिन के बाद पता चलेगा, ऐसा ऐसा तजर्बा बढ़ेगा। तो उन मादियों पर आप 15 दिन पीछे की तारीख लिख लो। मिसाल आज 15 तारीख है और रोड़े मिल गए तो समझो ये यकम को क्रॉस हुई है और ये अगले यकम को इसने 25 दिन 30 दिन हमल का दौरा नहीं होते। अब यकम से पहले 5-6 दिन पहले, हफ्ता पहले हम या तो ये नेस्ट बक्स है 2500 का मिलता है, ये बंदा ले ले, या ये फ्रूट की टोकरी होती है, ये परिंदों वो सब्जी वाली दुकान से मुफ्त 10-20 रुपए की मिल जाते। उसके अंदर सूखा घास होता है जिसे हम चावल की पराली कहते हैं। वो पराली का आप लोगों ने एक टोकरा रख के अपने पास रख लेना है। अब इस टोकरी के अंदर 4 इंच की तकरीबन इतनी तय पराली की रख लेनी है। अब इसको रोजाना चेक करें, ये मादी कभी इसमें पेशाब करती है, जरासीम बनते, फिर वो पराली फेंक दो, ये पराली फ्री मिलती है। अच्छा, कोई मादी पेशाब नहीं करती, वो खाती रहती है, फाइबर है, सूखी घास है, वो 100 में से 2 मादाएं उसको खा जाती हैं। फिर भी आपने पराली बरकरार रखनी 4 इंच की। जिस दिन मादी को क्रॉसिंग से लेकर आखिर तक 30 दिन पूरे हो गए, आपको नजर आएंगे कि ये माशाल्लाह ये तो इसने बच्चे दिए होंगे, उसने बाल निकाले होंगे। अब आपने क्या करना है कि खरगोश को रोटी का टुकड़ा डाल देना है और ये जो फ्रूट वाली टोकरी थी इसके सेंटर में ऐसी जगह बना देनी है, यूं सेंटर में, उसमें बच्चों को रख देना, ऊपर बाल रख देंगे जो मादी ने बाल निकाले। अब आपने रोज़ाना इसको चेक करना है एक एक को कि कहीं बच्चे जो हैं एक जगह पे ठीक पड़े हैं सेंटर में। अगर कुछ बच्चे इधर हैं और 2-3 बच्चे उधर चले गए, मादी ने इधर ही खड़ा होकर बच्चों को दूध पिलाना है, वो बच्चे खोने वाले भूखे रह जाएंगे, तो 2-3 दिन के बाद वो बच्चे मर जाएंगे। तो ये आपने सेंटर में रखना है, ये रखना है। अच्छा, अब मादी को जब बच्चे देने हैं वो या लिख लेना है या आपको वैसे पता होना चाहिए कि मादी ने बच्चे दे दिए। जब ये बच्चे 5-6 दिन के हो जाएं, लालच नहीं करनी कि आज बच्चे दिए आज क्रॉस करा लो, पीछे आपको मसला होता है। जब मादी बच्चों को 5 से 6 दिन या हफ्ता हो जाए, फिर वही 10-10 मिनट वाला सिस्टम आपने शुरू कर देना। अगर खुदा न खास्ता दोबारा पहले दिन ही प्रेग्नेंट हो गई, फिर भी आपने पहले से हफ्ता गैप दिया है,
जब आपके बच्चे महीने के हो जाए, बच्चों को जब आप माँ से अलग करोगे, फिर भी उस मादी ने हफ्ते बाद ही बच्चे देने हैं, क्योंकि हमने क्रॉसिंग ही हफ्ता लेट शुरू की थी। तो फिर बच्चों की फीड क्या होगी अगर प्रेग्नेंट हो जाती है? फीड पे असर नहीं पड़ता। अच्छा, दूध देती है? दूध देती है। अब वो बच्चे अपनी के बाद भी देती है? हाँ, अब वो बच्चे अपनी इधर रख लिए, मादी ख्याली रह गई, मादी ने हफ्ते बाद फिर बच्चे देने हैं, वो हफ्ता अपने निपल वो ठीक कर लेती हैं, क्योंकि खरगोश का बच्चा जब दूध पीता है उसके 4 दांत होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, खरगोश के 8 थन होते हैं। वो दांत इसमें चबो के मच्छर की तरह चूसता है दूध। खरगोश के निपल में सुराख कुदरती नहीं होता जैसे इंसान का या गाय का होता है, वो हर बार नया नया सुराख बनाता है और उसको चूसता है। तो हफ्ता उसको गैप मिल जाता है, उसके जख्म भी ठीक हो जाते हैं, दूध भी बन जाता है। जब हफ्ते बाद दोबारा बच्चे देगी तो फीमेल रिलैक्स होती है। अगर आप हर बार डायरेक्ट क्रॉस करोगे तो बच्ची फीमेल जो है थन जख्मी हो जाते हैं, उसको फिर पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाने होते हैं और आपका हिसाब पूरा ख़राब हो जाता है। बच्चे आप कौन लगाता है? वो खुद लगा लेते हैं? खुद लगा ले, वो हम आपको इलाज माजी के चैनल में ऐड करते हैं ना, उसमें सारे तरीके लिखे हुए हैं। बच्चे आपने इस केज में रख लिए, दोबारा जब आए तो बच्चे केज नंबर 2 में रख लिए, तीसरी बार जब बच्चे आए तो केज नंबर 3 में रख लिए। अब पहले बच्चे साहब के 3.5 किलो तैयार हो गए, कंपनी को सेल कर दो जोड़ा जोड़ा। लेकिन इसमें एक मसला आएगा, 3-4 मादियाँ 2 मादियाँ बढ़ेगी, मादियाँ ज़्यादा आती हैं नर कम आते हैं। आप कहोगे यार ये तो जोड़ा जोड़ा पूरा नहीं थे, 3-4 मादियाँ ज़्यादा हो गई हैं, अच्छी बात है। वो जो इजाफी 2-3 मादी होंगे उसको अपने पास रखो, थोड़ा अपने फार्म को भी बढ़ाओ, साथ साथ फार्म को बढ़ाओ, साथ साथ कंपनी को माल भी सेल करो, पैसा भी कमाओ। अब जब ये बच्चा 3.5 किलो पे पहुंचेगा, अब आपकी दुकानदारी स्टार्ट हो गई, अभी कभी भी नहीं रुकेगा, अभी हर महीने आपका माल तैयार होगा। दूसरे महीने इधर से छांटी करें, तीसरे महीने केज नंबर 3 से छांटी करें, चौथे महीने हर महीने आप माल कंपनी को दे सकते हैं, क्योंकि पीछे से मादाएं बच्चे दे रही है। हर 3 महीने बाद आप खरगोशों की डिवर्मिंग करनी है, 2 से 3 महीने बाद। वो डिवर्मिंग का तरीका इलाज मालजी के ग्रुप में मैं आसानी से बता देता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद आप सीख जाइएगा। इंसानों का मेडिकल स्टोर से 5-6 सिरिंज ले आने, 1 cc के घर में रखो, और वर्मक्स कीड़ों की दवाई होती है, बच्चों को पिलाते हैं, जेंटिल कीड़ों की दवाई होती है, वो भी पिलाते हैं, घर में रख लो। आयोरमेक्टिन एक इंजेक्शन का बड़ा बोतल ले आओ जानवरों की दुकान से। आज हम डिवर्मिंग कर रही हैं, खरगोश को पकड़ के इस तरह उसका गर्दन का चमड़ा उतार के चमड़े के अंदर 1 cc वो आयोरमेक्टिन इंजेक्शन लगा दिया। अब आपने सब खरगोशों का आयोरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा दिया, अब उसकी नीडल निकाल के फेंक दो, उसी सिरिंज से 1 cc जेंटिल सब खरगोशों के मुंह में डाल दो, सुबह 1 cc जेंटिल शाम को डाल दो, दूसरे दिन 1 cc सुबह 1 cc शाम को। अब 4 खुराक जेंटिल किन को हो गई। 10 दिन के बाद आप वर्मक्स इसको पुला दो, क्योंकि कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो वर्मक्स से मरते हैं, जेंटिल से नहीं मरते कीड़े। कुछ कीड़े वो ऐसे होते हैं जो जेंटिल से मरते हैं, वर्मक्स से नहीं मरते। कुछ ऐसे होते हैं, हम 10 दिन की गैप से कीड़ों की दवाई क्यों देते हैं, कुछ कीड़े तो टीके से मर जाते हैं, कुछ कीड़े होते हैं वो जेंटिल से मर जाते हैं, लेकिन जो अंडे के दरम्यान है, अंडों में कीड़े जरासीम होते हैं, कीड़े अंडे के अंदर है, अंडे के ऊपर तो लेयर चढ़ी होती है, उसके ऊपर तो दवाई असर नहीं करती, वो तो बच्चा तो अंडे के अंदर महफूज है कीड़ा, और फिर वो कुछ दिनों के बाद वो कीड़ा निकल आता है, वो तो नहीं बच गया, लेकिन उसको 10 दिन के बाद हम फिर वर्मक्स पिलाते तो कीड़े की भी जान निकल जाती। तो ये कीड़ों की बीमारी है। बाकी इसकी सफाई सुथराई का ख्याल करें तो रैबिट फार्मिंग छोटे बच्चे भी करें, औरतें भी करें।